So let's read the question. The question says that prove that n plus 1th term of a GP of which the first term is A and the third term is B is equal to 2n plus 1th term of a GP of which the first term is A and the fifth term is B. इस क्वेश्चन में दो GP हैं, तो प्रूव करना है कि GP जिसका फर्स्ट टर्म A है और थर्ड टर्म B है उसका जो n plus 1th टर्म होगा वो इक्वल होगा एक ऐसे GP के 2n plus 1th टर्म के जिसका फर्स्ट टर्म A है और फिफ्थ टर्म B है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, तो nth टर्म ऑफ अ GP with first term A and common ratio R is given by the formula A into R to the power n minus 1। ये nth टर्म ऑफ अ GP का फॉर्मूला होता है। इसी की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो लिख सकते हैं टू प्रूव दैट Tn plus 1 of a GP with first term A and third term B is equal to 2n plus 1th term of a GP with first term A and fifth term B। तो मान लेते हैं लेट R1 be the common ratio of GP having T1 is equal to A and T3 is equal to B and R2 be the common ratio of GP having T1 is equal to A and T5 is equal to B। हमने R1 मान लिया कॉमन रेशियो ऑफ GP having T1 is equal to A and T3 is equal to B और R2 मान लिया कॉमन रेशियो ऑफ GP having T1 is equal to A and T5 is equal to B। फर्दर प्रोसीड करते हैं, प्रूफ लिख लेते हैं। पहले GP1 की बात करते हैं जिसका फर्स्ट टर्म A है और थर्ड टर्म जो है वो B है। तो लिख सकते हैं T3 कैन बी ऑल्सो रिटन एज A इंटू R1 टू द पावर 3 minus 1 दैट इज 2। तो ये हो जाएगा A इंटू R1 स्क्वायर इज इक्वल टू B। तो यहाँ से R1 को हम क्या लिख सकते हैं B अपॉन A टू द पावर 1 अपॉन 2। GP2 की बात करते हैं, इसका T1 A दे रखा है और T5 B दे रखा है। तो लिख सकते हैं रिटन एज A इंटू R1 टू द पावर 4। तो यहाँ से B को हम A इंटू R1 टू द पावर 4, तो यहाँ से R1 क्या हो जाएगा B अपॉन A टू द पावर 1 अपॉन 4। ये R1 ये R2 हो गया, नॉट R1, ये R2 है क्योंकि दूसरे GP का हमने कॉमन रेशियो R2 माना हुआ है। तो R1 और R2 आ गए। अब GP1 का Tn plus 1th टर्म निकाल लेते हैं, दैट इज n plus 1th टर्म निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा A इंटू R टू द पावर n minus 1 होता है तो n की जगह पे n plus 1 पुट कर देंगे, -1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। तो ये हो जाएगा A इंटू R टू द पावर n। अब R की जगह पे R1 भी तो पुट कर लेंगे क्योंकि कॉमन रेशियो R1 है। A इंटू R1 की जगह क्या पुट करेंगे B अपॉन A टू द पावर 1 अपॉन 2 और होल टू द पावर n। तो ये हो जाएगा A इंटू B अपॉन A टू द पावर n अपॉन 2। ये n plus 1th टर्म हो गया। अब इसका जो 2n plus 1th टर्म होगा वो क्या होगा A इंटू R2 टू द पावर 2n plus 1 minus 1, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या A इंटू B अपॉन A टू द पावर 1 अपॉन 4 टू द पावर 2n। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा A इंटू B अपॉन A टू द पावर 2n अपॉन 4 और 2n अपॉन 4 को हम n अपॉन 2 ही तो लिख सकते हैं। तो क्लियरली देख सकते हैं Tn plus 1 जो है वो T2n plus 1 ऑफ सेकंड GP के इक्वल आ रहा है। तो लिख सकते हैं सिंस A इंटू B अपॉन A टू द पावर n अपॉन 2, A इंटू B अपॉन A टू द पावर n अपॉन 2 इज इक्वल टू A इंटू B अपॉन A टू द पावर n अपॉन 2। इसका मतलब कि n plus 1th टर्म of a GP with T1 as A and T3 as B is equal to 2n plus 1th term of a GP with T1 as A and T5 as B। इसको करेक्ट करेंगे T5 as B और ये तुमको प्रूव करना था, thus proved। So this was your solution. I hope you understood it well. Best of luck.